भाई उन्होंने क्या पढ़ाया? सर मैंने तो लाराबेल पीएचपी को दिखा ही नहीं है सर। बाकी कोई ज्यादा आपको देखना मुमताज इस चाहिए वक्त था ना। मुझे नजर आ रही हैं, या मोहम्मद नकाश, ये कुछ बताएंगे? मुझे तो उन्होंने कुछ। लारावेल पढ़ाई थी ना, कोई एक टॉपिक आप लोगों का ना मिसिंग था, इस वजह से जो है ओके। हमारा क्लास नहीं हो पाई। तो मैंने क्लास नहीं ली थी, उन्हें मैंने ही लेनी थी क्लास। ओके सर। और बता, आई होप सो कि आप उनके टॉपिक्स खत्म हो गए, और अगर उनके हुए भी तो वो अलग से ही पढ़ाएंगे, किसी और दिन ही होगा। हमारे पास नहीं आएगा कोई भी ऐसा प्रोसेस। ओके सर। हम्म। अल्लाह करे। क्योंकि मेरी जो है ना अभी रेगुलर क्लासेस आप लोगों के साथ ही हैं। मंथ स्टैक पूरा मेरे पास है जावास्क्रिप्ट को लेकर। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है सर? हाँ, ग्रुप में है अवेलेबल। अच्छा, मुझे इतना पता नहीं है, अगर आप जरा दे मैं दें अभी। आपका व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। मैसेज कर दें सर। बेसिकली ना ये ना हमारी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। हम्म, आपका ग्रुप कौन सा है? 23 23 वाला सर। है ना? हाँ जी। ये मैंने मैसेज किया है अंदर। ये आ गया होगा। अभी सर रास्ते में ही है। बस आ गया, आई होप सो मैंने कर दिया है। आजकल कंटेनर लगे हुए हैं, शायद थोड़ी सी देर हो गई है। हाँ। लाहौर में कंटेनर ही कंटेनर है। अच्छी बात है। यार मैं बहुत खजल हो गया हूँ। सर आजकल के लिए स्पेशली बाइक ले ले सर। बस ऐसे ही है। फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पे ट्रैवल नहीं ना होता। हाँ नहीं होता, अम्मी बिल्कुल अब्बू के सही। साथ। बिल्कुल सही बात। छोटा सा बेटा भी है मेरा माशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा, भी नहीं ट्रैवल वो नहीं तो सर होता। सर्दी से उसको बचाएं सर। लाहौर वो में तो बेचारे स्मोक की मेरे ख्याल आजकल क्लियर हो गई है शायद। आजकल तो माशाल्लाह काफी क्लियर हो गई है। अच्छा। लेकिन जो है वो जो है ना बेचारा बीमार हुआ है। रात को भी उसको 101 फीवर था। वो वो बेचारा ध्यान रहता दें। भी नहीं है मेरे बगैर। सही। वो सारी रात मैं उसको लेके फिरता रहा हूँ। अपनी वालदा के पास ना जाता ही नहीं वो। अच्छा अच्छा। जालिम माँ होगी ना सर? माँ तो बेचारी अच्छी है, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से बेसाद है। माएँ वैसी जालिम होती हैं। अच्छा जी। माएँ तो अच्छा जी। रहमदिल होती हैं। अच्छा जी। सर आपका मैसेज नहीं आया अभी तक, ये मैंने कहीं से? ग्रुप में किया है, आप एक दफ़ा देख लें। नहीं सर, नहीं आया सर, वो मेरे 23 में नहीं आया। एनीबॉडी कैन फ्रॉम 23 कैन विटनेस इट। मैंने मैंने तो किया है अभी। मैं नंबर सर शेयर कर देता हूँ वैसे ही आपको ना यहाँ पर भी। अच्छी बात थी। वो मसला ये अच्छा कि ना ग्रुप में। अच्छा सर, ठीक 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 ठीक, वहां मैं ठीक है, मैंने समझ गया। ग्रुप में किया है मैसेज। ग्रुप में सर, नहीं वो ग्रुप। मसला ये है कि मैं यहाँ शेयर करूंगा ना अगर, तो ये हाँ रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, फिर फिजूल मैसेजेस आते रहते हैं। सर, फिर ग्रुप जवाब में नहीं दे नहीं आया। पाता मैं। नहीं, ग्रुप हाँ में मैंने ग्रुप में किया सर, है। वो पता लग गया मुझे, वो ऊपर ओके। नजर आ रहा है, आ रहा अच्छा है, जी, आ रहा है। हमारा आज की पहली क्लास है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट की। ठीक है, तो लेट्स हैव अ बिग डील विद दिस। आप मेरे साथ एक डील करें, मैं भी आपके साथ एक डील करता हूँ। मैं आपके साथ ये डील करता हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह वो इस लेवल का होगा कि आपको दोबारा मेरे जैसे जावास्क्रिप्ट कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा क़यामत तक इंशाल्लाह। सर मैंने आपको ये और डील पहले ही बता दूं कि सर मैंने ये आपका जो पहली क्लास थी ना, ये मैंने 2 दफा रिपीट की थी। हाँ वेरी जी। गुड। हाँ जी। तो और आप लोगों ने मेरे साथ ये डील करनी है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। मैं हाँ नहीं कह रहा कि आप घंटों प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कह रहा कि आप रातें जागो। लेकिन मैं आपको जस्ट ये कहूंगा कि अगर आप लोग, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा सिखा रहा हूँ, जितना मैं सिखा रहा हूँ जस्ट उतना ही अगर आप मेरे दोस्तों एक दफ़ा तसल्ली से प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आई होप सो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंशाल्लाह ताला इसमें जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं विद मार्न स्टैक। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स समझाऊं तो यू विल सी दैट कि हम इंशाल्लाह ताला इसमें जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, मोंगोडीबी, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ये हम करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये करने वाले हैं। और इसके अंदर
ये तो है हमारी मेन स्किल्स जो कि हम कवर अप करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की सेटिंग्स कर लेंगे, ताकि जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों तक डिलीवर होता रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर कोड नहीं आया, कोड दे दें, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर जवाब नहीं देते, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वो करनी पड़े जिस कम्युनिकेशन की जरूरत, कभी कोड मांगने के लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो हम दो चार चीजें हैं जो कि साथ साथ देख लेंगे, और आज के दिन के हवाले से सेटिंग्स कर लेंगे ना अगर, तो फिर आई होप सो के ये चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला दैट्स इट। और उसके अलावा हमारी मेन स्किल है, उसके अलावा इस कोर्स की कुछ प्री, इससे जो है ना सेक्शन जो मेरे पास है इसकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। प्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर HTML एंड CSS ये आप लोगों को आनी चाहिए। मुझे बताइए कि आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जिसको HTML एंड CSS ना आती हो। अब्दुल रशीद, एहसान जाफरी, आसिम, हुमा, नकाश, सिद्रा, जाहिदा, HTML CSS आप लोगों को आती है? सर गुजारे वाली आती है इंशाल्लाह ताला सर, नहीं, मतलब आप ये है ऐसा कि ना कहें बिल्कुल साथी जीरो भाई, नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा ना कहें, क्योंकि आपका बैच जो है ना उसमें बड़ी डिटेल में HTML एंड CSS पढ़ी गई है। आपने नहीं पढ़ी तो वो अलग बात है, नहीं क्योंकि नहीं सर, आपके बैच पढ़ी की है, रिकॉर्डिंग मेरे ऐसी पास नहीं है। बात है, लेकिन ये है हम्म कि कमांड नहीं है, लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह फिर वो ताला उसको अगर आपने कोई प्रैक्टिस मसला नहीं होगा की तो कवर होगी ना। कर लेंगे। जी जी। अच्छा, नकाश भाई, मिस सिद्रा, अहमद, हुमा, आसिम, एहसान, जी अस्सलाम HTML वालेकुम सर, CSS, आपको मेरी आवाज़ वालेकुम आ रही अस्सलाम। जी जी आ रही है। है? जी अच्छा सर, HTML एंड CSS जहाँ तक हो सके मैंने CSS टेलविंड जो है ना हम्म उसका थोड़ा बहुत बहुत आला, एक्सपीरियंस। बहुत टेलविंड। आला। मतलब कि HTML एंड CSS से मुराद ये नहीं है यार कि आपको हर टैग आना चाहिए। HTML हम्म। एंड CSS से मुराद जस्ट ये है कि आपको पता हो यार टैग क्या होता है, वो मैं आपको खुद ही करवा दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब्दुल रशीद, आपको भी आई होप हो कि ये क्लियर होगा। अब्दुल रशीद को भी आई होप हो कि ये सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। प्री रिक्वायरमेंट्स इसकी कुछ ये है, ठीक है। टेलविंड हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि आ, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम टेलविंड पर काम करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न टेलविंड ऑल्सो, ठीक है। सो हमारी मेन स्किल्स के अंदर जो हम इस वक्त सीखने वाले हैं, हम टेलविंड से अपने स्किल्स को शुरू करेंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, मोंगोडीबी, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस पर लेके जाएंगे। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, और मुझे कोई पर्सन ये ना कहे कि सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ आया मुझे बताएं, मैं आपको बताने मैं आपके लिए बैठा हूँ। देखें, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है। इन 3 महीनों में आप अपना एक्सपीरियंस 9 साल 3 महीने का कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह इसको लेकर चलना है। लिहाजा थोड़ा सा इस चीज को आपको काइंडली माइंड में रखिएगा, ताकि हम वर्किंग में लेकर चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी दोस्तों मेरे कि प्री रिक्वायरमेंट्स हमारी HTML CSS है। आई होप कि आप लोगों को वो आती है। जावास्क्रिप्ट हमने लिटिल बिट करनी है इंशाल्लाह, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की जावास्क्रिप्ट हम करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल की जावास्क्रिप्ट हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद बाकी जावास्क्रिप्ट को हम रिएक्ट के अंदर ले जाएंगे, मोंगोडीबी के अंदर ले जाएंगे। और मर्न स्टैक इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ डेवलपर। अगर आप किसी बंदे को ये बताएं कि भाई मुझे मर्न स्टैक आता है, तो आप अपना एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टअप के लिए ये बड़ी ही कमाल फील्ड है, इसमें फ्यूचर है, जावास्क्रिप्ट में फ्यूचर है। AI जितना है जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं चल रहा। वेब एप्लीकेशन जितनी है विदाउट जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप गेमें बना लें, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लें, एंड्रॉयड बना लें, मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, iOS एप्लीकेशन बना लें। पबजी के अंदर, पबजी कितनी आला एक दौर में इसका जो है ना वर्किंग रही है, और पबजी के अंदर कई स्कोरिंग फीचर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए थे। तो लिहाजा जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आप एक बहुत बड़ी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 में ये हाईएस्ट पेड लैंग्वेज रही है, और जावास्क्रिप्ट को 2023 में भी हाईएस्ट पेड लैंग्वेज ही कहा गया। और जब से इसमें मीन एंड मर्न आया है, नेक्स्ट जेएस आई है, नक्स्ट जेएस आई है, तो इसने तो हाथ ही बदल के रख दिया हुआ है। तो लेट्स सी, रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने में वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने
प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हम बनाएं क्या इसमें, कौन बताएगा? रशीद भाई अपना माइक तब अनम्यूट करिएगा जब जो है कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके माइक से शोर आ रहा है। मुझे बताएं सर, मुझे मेरी स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। नकाश आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। अच्छा मुझे बताएं हम प्रोजेक्ट में क्या बनाएं, प्रोजेक्ट में क्या बनाएं, हम क्या चीज मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊं? ठीक है, मुझे बताइए कि मैं आपको क्या चीज बनाकर दिखाऊं जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा ऑन मर्न स्टैक। क्या चीज बनाकर दिखाऊं? सर रिज्वाइन किया है, आ गई है, वेरी गुड जी। अहमद भाई कोई सजेस्ट करेंगे आप क्या बनाकर दिखाऊं मैं आप लोगों को? सर LMS। एलएमएस किस तरह का? सर अच्छा कोई वो यही। चीज, वो चीज हमने डिस्कस करनी है जिस चीज के अंदर हमारी लॉजिक्स क्लियर हो। ठीक है, एलएमएस है तो मजेदार चीज है, लेकिन एलएमएस जो है इतना लॉजिकल नहीं है। जैसे कि ई कॉमर्स साइट जो है वो बड़ी लॉजिकल होती है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज है, एलएमएस का सजेशन आ गया। और मिस हुमा क्या कहती हैं, कहाँ है मिस हुमा? हुमा शफीक। सर हम पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। मिस देखें, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट देखें, अगर एक अच्छी बट ये हाईएस्ट पे बेसिक्स में डेवलप, बनेगी मैं HTML आपको ये बता CSS रहा हूँ ना, CSS। अगर आप अपने आप को एक सीनियर डेवलपर के तौर पे आगे लेके आना चाहती है ना, तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट से निकले। वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये तो बेसिक HTML एंड CSS के ऊपर भी बना सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं, बनी बनाई उठा सकते हैं। अपने आप को वो टास्क असाइन करें जिसमें हमारी लर्निंग ज्यादा हो। ये तो मैं आपको 20 मिनट में बना कर दे दूंगा, कुछ और सर कौन एक बताएगा? सजेशन अगर मैं आपको दे दूं तो, जी जी बताइए। सर अगर एप्लीकेशंस के रिलेटेड पे जाएं तो बहुत सारे ERP सॉल्यूशंस जैसे मौजूद हैं जिसके अंदर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वेरी HRM, गुड, ठीक है। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल। बना सकते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, और अच्छा। इसके साथ अच्छा एक क्वेश्चन मेरा सर इसमें ये है कि क्या हम्म अभी हम ये मंथ स्टैक फुल कंप्लीट करने के बाद जैसे हम APIs के बीच में डेवलपमेंट की जो चीज़ें आती हैं तो हम हम्म बायोमेट्रिक मशीन्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? बायोमेट्रिक मशीन को इसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए नोट जेएस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, नोट जेएस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर आपने काम करना है तो यू शुड नो PHP एंड लारावेल, क्योंकि वो ज्यादा फेमिलियर है विद द हार्डवेयर मशीन्स। नोट जेएस एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए है, ऑप्शन हो सकता है हो, ठीक है भी, लेकिन ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इतना अच्छा नहीं रहा बनिस्बत पाइथन के या PHP के। तो कर सकते हैं कोई बट डेटाबेस भी बनाया जा सकता है इसमें क्लाउड बेस्ड? जी, ये माउंट मोंगोडीबी इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम इसमें। अच्छा एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है मेरा, जी जी। अभी आपने लिखा है नो माई SQL, अभी हम्म, तक के प्रीवियस जितने भी हैं 2016 से लेके जैसे डॉट वगैरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हाँ डायरेक्टली जो है SQL के साथ ही चलते थे। बिल्कुल ऐसे ही, अभी भी ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्ट अपने डेटाबेस SQL ही है। बिल्कुल, मैं खुद भी SQL ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन हम्म अगर मेरे पास जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं क्योंकि मैं भी हम्म करंट इसी तरह ही एक जॉब कर रहा हूँ, हम्म अगर मोंगो डीबी पे भी इसी तरह 150 प्लस टेबल्स मौजूद हो और जैसे मुझे हम्म SQL पे बहुत लंबी क्यूरीज लगानी पड़ती है, टेबल इनटू हम्म टेबल पे जाना पड़ता है, हम्म तो क्या सेम एज इतने बड़े ही लेवल पे मैं मोंगो डीबी को अगर यूज़ करता हूँ तो क्या उससे हम्म। डाटा भी जब गेट करता हूँ तो ये मुश्किल होगा मेरे लिए, क्या आसान होगा? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम था आपका? आसिम नाम है आपका, है ना? जी। आसिफ भाई देखिए, मोंगोडीबी का ना सबसे बड़ा, अब एसक्यूएल आप इस्तेमाल करते हैं आपको पता है इसमें हमें, मैं खुद भी एसक्यूएल इस्तेमाल करता हूँ, मेरा मोंगोडीबी से ज़्यादा एक्सपीरियंस एसक्यूएल का ही है। अभी भी मैं जिन जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ मैं एसक्यूएल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा आप सबको मैं बताता हूँ, आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी मैं आपको बता देता हूँ। आसिम देखें, जब हम एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं हमें रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से चलना पड़ता है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है फिर बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एंट्री है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, स्टूडेंट का फादर नेम है, स्टूडेंट का व्हाट्सएप है, और स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, व्हाट्सएप, और उसके अलावा सिटी है और एजुकेशन है जो भी हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये हम्म। हमारे पास पहले स्टूडेंट का डाटा आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट वन का हमारे पास टेबल में, मिसाल के तौर पे ये टेबल में डाटा,
अगर अगला स्टूडेंट आता है ना हमारे पास, बिल्कुल। ठीक है, अगर हमारे पास अगला स्टूडेंट है, अब मान लो कि अगले स्टूडेंट में थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, अब मान लो आसिम कि अगले स्टूडेंट के अंदर मुझे नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, सिटी आ रहा है, लेकिन एजुकेशन नहीं आ रही। तो अगर मैं माई एसक्यूएल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मुझे कहेगा भाई यहाँ तो एजुकेशन में कोई डाटा दो और बिल्कुल यहाँ इसको डिफॉल्ट वैल्यू दो, ऐसे ही है ना? ऐसे ये डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो एग्जैक्टली तभी एग्जीक्यूट करेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। एरर के चांसेस हैं और इसको हमें खुद मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल। मोंगोडीबी की ना मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, क्या लगती है, इसके अंदर ना आप कुछ भी डाल दें, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दें। मिसाल के तौर पे पहला डाटा मेरा नेम, फादर, व्हाट्सएप, सिटी, एजुकेशन है, दूसरा डाटा मेरा नेम, फादर, व्हाट्सएप, सिटी है, और तीसरा डाटा मेरा जस्ट नेम एंड फादर हो गया। जस्ट नेम एंड फादर है। ये मुझे एरर नहीं देगा, ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता जाएगा। और पहली इसके बात, अकॉर्डिंग ये है कि जिसका नहीं है उसको हाँ स्किप आउट कर देगा एग्जैक्टली और मैं आपको जो अगली बात डाटा बता है रहा करंट वही डाटा दे देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी सर बात, इसमें फिर रिलेशनशिप टेबल्स में कैसे बनते मैं हैं? उसी तरफ आ रहा हूँ ना, देखें पहली बात। दूसरी बात, इसमें इन्होंने आईडी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। आईडी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए खत्म किया है, खत्म नहीं हो सकता आईडी का कॉन्सेप्ट कभी भी, बिल्कुल इन्होंने हमारे लिए खत्म किया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको इतने प्यारे तरीके से मैनेज किया है माइस्क्ल के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, कि हमारा डाटा मिस होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोंगोडीबी जो है वो एक NoSQL डेटाबेस है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को जो है ना सेव करने के लिए इस्तेमाल की गई है। इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को ना इन्होंने एक फॉर्म दे दी है जिसको बेसन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक होती है जेसन फॉर्म जो हमें जावास्क्रिप्ट से मिलती है। जेसन फॉर्म को ही अगर हमने डेटाबेस में स्टोर करना है तो इसको इन्होंने बेसन का नाम दे दिया। तो जितना मर्जी डाटा हो, जितना मर्जी डाटा हो, मोंगोडीबी कॉम्पस में आपको खोल के दिखाता हूँ, जितना मर्जी डाटा हो आप इजीली इसके अंदर सेव करा सकते हैं, और ये MySQL से ज्यादा फास्ट चलेगा। MySQL को तो हमें रिफ्रेश करके देखना पड़ता है ना, ठीक हो क्या गया। नाम है बिल्कुल आपका, ऐसे ही आसिम, है। ऐसे ही है ना? ऐसे इसको ही है। रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, इसको हम्म रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखें, इन्होंने भी आईडी दी है, आईडी रफ है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आईडी रफ है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका ये इसको आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, ये एक ठीक एक हो गया। सेकंड के अंदर जो है ना आपको डाटा डाल के देगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको भी एक Node.js का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने उसके अंदर बनाया था, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में आपके जितने क्वेश्चंस है ना दिलो दिमाग में इस सेक्शन को लेके, आप लोग पूछ लीजिए ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। उसके बाद इसकी डिपेंडेंसी कोई नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंसी से मुराद क्या है, अगर आप PHP इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको MySQL इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सर्वर लोकल होस्ट में ऑन करना पड़ता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये आप बिल्कुल। डायरेक्टली इस्तेमाल करें, देखें, ठीक है। ये है, अच्छा, कोई जैम के साथ, कोई हमने लोकल सर्वर्स के कोई साथ। कुछ नहीं करना आपको। ये देखें, ये मैंने पब्लिश किया, वो देखें मेरा पेज ना होने के बराबर रिफ्रेश हुआ और ये पब्लिश भी हो गया, ये लें, हो गया। कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, ये देखें, ये फ्लड सिस्टम बना हुआ है, कितना फास्ट है, समझ रहे हैं आप? मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। तो ना ये ना आपके सीखने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि PHP SQL वालों को ना ये बुरी लगती है, मुझे खुद एक दौर में बड़ी बुरी लगती थी। लेकिन जब आप एक दफा इसके ऊपर आ जाएंगे ना तो आपकी हतमी कोशिश ये होगी कि यार अगर प्रोजेक्ट इस पर बनता है तो मैं बना लूं। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई करना ही SQL इस्तेमाल है, देन आई कैन गो फॉरवर्ड विद MySQL। समझ रहे हैं? अदरवाइज आपके पास ये चॉइस छोड़ता ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट मेरी मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज बनी ही इस वजह से कि ये रियल टाइम काम करती है। PHP पे काम करते वक्त हमें पेजेस को रिफ्रेश करना पड़ता है, पाइथन पे काम करते वक्त पेजेस को रिफ्रेश करना पड़ता है। आई एम अ PHP एंड Laravel डेवलपर, आई लव टू कोड इन PHP। मुझे पाइथन में बहुत अच्छा काम करना आता है और मुझे पाइथन पे कोड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जब मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता हूँ ना, मैं उन दोनों को भूल जाता हूँ, क्योंकि इसमें काम करने का इंजॉय हो रहा होता है। समझ रहे हैं? और ठीक हो मजे गया। की आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोग माशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर भी हमारे अंदर मौजूद हैं, अगर आप लोग रिएक्ट प्लस लारावेल का कॉम्बिनेशन चलाते हैं ना
तो दिस विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर लाइफ। ये ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिसको शायद आप दोबारा इस्तेमाल आ, आप उस लेवल का लेकर जा ही ना सके किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर बहुत बड़े ये लेवल से कोई छोटी एप्लीकेशन है, देन मॉन स्टैक विल बी बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब रिएक्ट प्लस एक्सप्रेस, जो हम इसके अंदर अभी करने वाले हैं। समझ आया? क्लियर दोस्तों? आगे चलें? ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, मुझे बताइए और कौन कौन क्या क्या सजेशन दे रहा था, जरा जल्दी जल्दी से कवर अप करें। सर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाए, मिस इजरा का क्वेश्चन है, कोई मिस इजरा पूछिएगा। जी सर, आपने पूछा था कि सीएसएस और वो एचटीएमएल आती है, तो जितनी हमने वेब हम्म, एचटीएमएल और सीएसएस तो इनफ है। आई होप सो कि वो इनफ है। आई होप सो कि वो जितना मुझे पता है। जितनी सीखी है और जितनी मतलब हमने करी है वो हम उतनी तो हम लोगों को आती है। और हेलो। हेलो। अच्छा, तो अच्छा हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स के हवाले से। क्या हुआ, हमारे बच्चे किधर हैं? ये अपने अपने ग्रुप्स में यार एक दफा सबको मैसेज करें क्लास ज्वाइन करने का ना, क्योंकि अगर कोई रह गया है तो वो ज्वाइन कर ले। अच्छा अच्छा जी, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, जल्दी से मुझे एक और चॉइस दे दें ताकि इसमें से हम चूज कर लें। सर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी बना सकते हैं, जैसे जरा वगैरह होते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टूल, और दैट विल बी बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस रहेगी ये। अच्छा, और कोई पर्सन इसमें कोई एक और सजेशन ऐड करना चाहे तो कर दे प्लीज। सर जी, ये जो आपने ईआरपी का है, ईआरपी तो मेरे ख्याल से अकाउंटिंग और उस सेंस में नहीं यूज होता। ईआरपी के अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? ईआरपी के वो अंदर कह रहा हूँ डिफरेंट ना, कैटेगरीज ह्यूमन होती हैं। रिसोर्स आ गई और मतलब आगे अकाउंट हम्म, मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोक्योरमेंट आ गई, इस तरह की चीजें हैं। एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लान हैं, ठीक है ना? हाँ तो वो जी जी। बेसिकली अटेंडेंस अटेंडेंस इस चीज का हिस्सा ही होती है, लेकिन हम पूरा ईआरपी सिस्टम को बनाने से रहे, लेकिन हम क्या है, हम उसका एक आधा सेक्शन प्रोफेशनली बना लेंगे। अच्छा जी, अब 4 चॉइसेस आ गई हैं, इसमें से मेरे ख्याल में एलएमएस को हम स्किप कर देते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट तो हमारे पास दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में ना हम, मिस जाहिदा ने कोई जो है ना मुझे सजेशन नहीं दिया, किधर है मिस जाहिदा? मिस जाहिदा ने कोई सजेशन नहीं दिया है हमें। सर इसमें मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें बन सकता है। वो तो बन ही सकता है, वो तो हमें भी पता है। अच्छा, ये दोनों चॉइसेस हैं। अब नाउ अप टू यू कि आप कौन सी चॉइस की तरफ जा रहे हैं। अप टू यू कि अब आप कौन सी चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। हम्म, आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और कोई पर्सन जो प्रोजेक्ट सर मैनेजमेंट आप बोले क्या सर? सजेस्ट करते हैं सर? क्या मुझे अब जो कहेंगे ना
आई विल क्रिएट। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इन दोनों के अंदर रहकर आप एक अच्छा जो है ना डेवलपमेंट सीख सकते सर हैं। वैसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है ना वो अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में ज़्यादा यूज़ हो सकता है अगर डन हो जावास्क्रिप्ट गया, को। हम ई कॉमर्स बना रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि ई कॉमर्स बना रहे हैं तो मैं जल्दी से गिटहब की एक रिपोजिटरी बना देता हूँ, ताकि आप लोगों तक जो है मेरा जितना मैं कोड करूँ वो पहुँचता रहे। गिटहब के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलूँ। गिटहब के ऊपर हम अपना कोड क्लाइंट से शेयर करते हैं। इसके दो फायदे हो जाएंगे दोस्तों। एक फायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं और किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं गिटहब टू दिस वन। मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। अच्छा जी, मैं अच्छा जी दिस वन। इसका पासवर्ड क्या था? अच्छा जी, इसका पासवर्ड था, एक गिटहब की मैं बना लेता हूँ। एक रिपोजिटरी में गिटहब की बना लेता हूँ, ठीक है। और इस रिपोजिटरी के अंदर मैं जितना कोड किया करूंगा, साकिब साहब सुन रहे हैं आप? मैं जितना कोड किया करूंगा वो सारे का सारा कोड आपको ना मिलता जाएगा साथ साथ, ताकि लर्निंग जरा फास्ट हो जाए। ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम पहले दिन ही शूट कर लें तो कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अच्छा जी। तो दैट्स इट। ये इंशाल्लाह ताला मैं अभी एक गिटहब की रिपोजिटरी एक बना रहा हूँ, और आप लोग मुझे गिटहब पर फॉलो भी कर लीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो काइंडली यूट्यूब चैनल पर भी मुझे फॉलो कर लें। आई होप सो कि आप लोगों सर को। सर अगर आपका गेटअप के ऊपर कोई ट्यूटोरियल है तो वो जरा प्लीज। हाँ, मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कुछ मैंने करने हैं अभी लेक्चर्स रिकॉर्ड ना गिटहब के ऊपर। थोड़ा सा मैं ना इस महीने बिजी हूँ। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करूंगा, लेकिन मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, ताकि मैं आप लोगों को गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक शेयर कर दूं, ठीक है। मैं जितना कोड किया करूंगा। ओके, अच्छा जी, मैं जितना भी कोड किया करूंगा तो सारे का सारा कोड जो है आपको मिल जाया करेगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी, असद मुख्तार डॉट स्टोर, ठीक है। क्योंकि मंड स्टैक पर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो इस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे कि हमारी चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएं। मैं इसको पब्लिक पर रख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली क्लोन इसका ले सकें। डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर लें, क्लोन लेना हो क्लोन ले लें। लेट्स सी। इसका मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग काइंडली जो है इसको एक दफ़ा अपने पास ओपन करके देख लें और अपने अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर दें। मैं फिर इस मैसेज को पिन पे लगा दूंगा, ताकि हमारा सारा का सारा सोर्स कोड इसके अंदर ही रहे, ठीक है। एक एक दफ़ा काइंडली कोई बंदा ओपन करके इसको देख ले। अब क्योंकि मेरे पास मेरा ऑफिशियल अकाउंट ऐड नहीं है, ओपन नहीं है, कंपनी का अकाउंट ओपन है, तो मैं इस रिपोजिटरी को एक्सेस दे देता हूँ अपने पास यहाँ पर इस अपने कंपनी के अकाउंट के ऊपर, ताकि जो है मेरे पास इसकी एक्सेस आ जाए और फिर आपको मैं इसका क्लोन देता रहूँ। आप काइंडली कोई बंदा इस लिंक को ओपन करके मुझे बता दे कि ये ओपन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यस जी सर, हो रहा है। हो रहा हो है। रहा है ओपन, वेरी गुड। हम जितना कोड करेंगे वो सारे का सारा कोड आप लोगों को यहाँ मिलता जाएगा। और मुझे मंड स्टैक पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सिखाना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ना इसको साथ साथ मेरे साथ साथ करें। ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा फील हो कि यार मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे क्लास की स्ट्रेंथ, क्लास की जो है वर्किंग ऐसे ही चाहिए। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मेरे से आप 15 मिनट भी पढ़ लेंगे ना, वो 15 मिनट कम से कम आपके, अगर आप अपनी इस फील्ड को पैशन समझते हैं, तो वो 15 मिनट आपकी लाइफ के उस डे के बेस्ट 15 मिनट होने वाले हैं। तो लेट्स सी। अच्छा जी, फुल स्टैक 23 है आप लोगों का बैच। फुल स्टैक 23
हेड बैच है आप लोगों का, मैं 23 के अंदर आता हूँ। और यहाँ पर क्लोन लेने के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए गिट बैश के नाम से, ठीक है। आप लोगों को गूगल से ये कहीं से भी मिल जाएगा, डाउनलोड गिट बैश पे। आप लोगों को एक्सेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिक है, आप लोग डेली बेसिस पे इसका क्लोन ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। गिट बैश का सॉफ्टवेयर क्या करता है, गिट बैश का सॉफ्टवेयर आपकी विंडो को आपके गिटहब के साथ कनेक्ट कर देता है। अब आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इसका क्लोन लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई गिट क्लोन, और ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये क्लोनिंग आ रही है, और वो मेरा पीछे एक फोल्डर बन गया है, ये देख रहे हैं आप। अब इस फोल्डर को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट से बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इस फोल्डर को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास VS कोड के अंदर, तो यू कैन सी कि ये मेरे पास VS कोड है। हम क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो लेट्स सी मैं अपना पहला पेज बनाने लगा हूँ जी index.html के नाम से, ठीक है। index.html के नाम से ये पहला पेज बन गया है, और मैं यहाँ पर अपनी पहली HTML, जो कि आई होप सो के HTML के इस टैग का आपको पता होगा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ असद मुख्तार डॉट स्टोर एंड फाइंड इट, लव इट, बाय इट, ओके। H2, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू असद मुख्तार डॉट स्टोर। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने इस डाटा को पुश करने वाला हूँ गिटहब के ऊपर। तो गिटहब के ऊपर मुझे पुश करने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीज़ की जरूरत नहीं। आप लोगों ने भी जो अपनी असाइनमेंट्स मुझे चेक करवानी है वो थ्रू गिटहब ही चेक करवानी है। मैं कहूँगा जी गिट एड दिस वन, गिट commit my first file, okay, git push, एंटर किया, एंड यू विल सी कि आप लोगों के आंख चिपकने से पहले मेरी ये फाइल यहाँ पर पहुंच गई है। ये देख रहे हैं index.html, माय फर्स्ट फाइल index.html पे क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारे पास मेरी ये फाइल आ गई जो मैंने की हुई है। और इसमें एक फाइल होती है रीडमी की फाइल, ये रीडमी की फाइल ये है, लेकिन उस रीडमी की फाइल में आप जो भी लिखेंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस रीडमी के ऊपर खोलता हूँ, मैं कहता हूँ जी वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऑन Stack and we will use Tailwind on front end. Okay, let's see now. मैं वापस आता हूँ, क्लियर, git add, ठीक है, git commit read me updates, ओके, git push। वो देखो उसने क्या है कि भाई एक फाइल के अंदर चेंज हुआ है, 2 इंसर्शन हुई है और 1 डिलीशन हुई है। लेट्स सी क्या हुआ है। यहाँ पर अगर मैं अपने गिटहब पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी ये देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ ये आ गया, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। कोई एक पर्सन इस लिंक को ओपन करके क्लिक करके मुझे बता दे कि जो मैंने कोड किया था क्या आप लोगों के पास भी आ रहा है? एहसान हो रहा है, आ रहा है आपके पास? एक साकिब भाई, नकाश, हुमा, यस इजरा, सर, हो गया। बिल्कुल आ गया। हो रहा है, क्लियर है? ये जी आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, आ जाते हैं अब कुछ प्रोजेक्ट के वर्किंग डिस्कशंस की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं हम। मैं रीडमी फाइल के अंदर ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग ऑफ असद मुख्तार डॉट स्टोर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इसको लाइव सर्वर के ऊपर भी अपडेट करके दिखाऊं, और अगर आप लोगों ने ठीक से इसको सीखा तो यहाँ पर प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास इसके 2 सेक्शंस होंगे मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? एक सेक्शन होगा
क्लाइंट साइड और एक होगा एडमिन साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड में हम वो चीज़ें बनाएंगे कि हमारे क्लाइंट्स आके हमारी चीज़ों को खरीद सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा होम का पेज हो गया, और कौन सा होता है पेज इसमें, अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टैक्ट का हो गया, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का पेज हो गया, और सिंगल प्रोडक्ट पेज हो गया, और FAQs, FAQ हो गया, और कार्ट का पेज भी तो होगा ना, एंड चेकआउट का पेज भी होगा। बिल्कुल। ठीक है। और लॉगिन का पेज भी होगा, जाहिर सी बात है। एंड लॉगिन के पेज के बाद रजिस्टर का पेज भी होगा। ठीक है, जो हम रजिस्टर करेंगे। और इसके अलावा एक छोटा सा हम डैशबोर्ड बना लेंगे ताकि उसके अंदर हमारे ऑर्डर्स हमें नज़र आ जाए, या इसको हम माय ऑर्डर्स का पेज कह देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एडमिन साइड में दोबारा से लॉगिन का पेज, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट्स वाला पेज, प्रोडक्ट वाले के अंदर एक क्रिएट प्रोडक्ट का पेज, एंड दूसरा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज। इसके अलावा ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन सा पेज होगा दोस्तों? ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन सा पेज होगा? जो हमारी करंट टाइम पे प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही है, मतलब कि हमारी एक्टिव ऑर्डर्स हो जाएंगे, और इसके अलावा इनएक्टिव भी हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑर्डर्स, उसके अंदर सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा पेज हमारे पास होगा? टोटल सेल भी चेक करने का होना चाहिए, वो हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर ही आ जाएगा ना, या एनालिटिक्स हम कर सकते हैं। एनालिटिक्स। इसके अंदर हमें पता लग जाए कि भाई कितनी प्रोडक्ट सेल हो गई हैं और कितनी रह गई। और इसके अलावा दोस्तों हम्म और कोई पेज हमारे पास में? अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है, क्या कस्टमर्स का जिस भी तरह पेज कर होता है लेना। कस्टमर्स, और क्या पूछ रहे हैं आप? सॉरी। रिव्यू, ये रिव्यू का पेज मिस क्लाइंट साइड पे होता है, उसको ओके। हम बाद में देखेंगे। कंपलसरी पेजेस को देखें जिसके अंदर हमारी फंक्शनैलिटीज काम करेंगी। अच्छा बताइएगा, इसके अलावा क्या कह रहे थे आप? आसिम कह रहा था, क्या कह रहे थे? जी जी, क्लाइंट साइड से जो ऑनलाइन पेमेंट का जो होता है, क्या वो चीज़ इसमें आ हम्म, सकती है? वो ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर ही आ जाएंगी ना। पेमेंट गेटवे तो हम लगाने नहीं वाले हैं, अलबत्ता कैश ऑन डिलीवरी हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, पेमेंट गेटवे अगर लगाना है तो मैं आपको एक लाइट कम, मैं दो दो तीन महीने में एक दफ़ा एक क्लास कॉम्बिनेशन कंबाइन क्लास करता होता हूँ बाकी सारे बैचेस की, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे वाला जो जो है ना टॉपिक, ये थोड़ा सा सॉलिड सा टॉपिक होता है। तो बिल्कुल ऐसे कोशिश ही है। होती है कि सबको इकट्ठा पढ़ाऊँ, तो वो हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। हम जो है ना इस अपने कोर्स की क्लासेस के अलावा रैंडम जो भी मेरे कोई छोटे मोटे सेशंस होते हैं मैनेजमेंट वाले अरेंज करते हैं, उसके अंदर हम एक पेमेंट गेटवे भी लगा लेंगे। प्रोजेक्ट में यही वाला इस्तेमाल कर लूंगा ताकि आप लोगों की क्लियरेंस हो जाए। राइट इसके सर। अलावा देखें सेटिंग्स। ठीक है, और सेटिंग्स के अलावा बस मेरे ख्याल में ये ठीक है ना? ये हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई है। ठीक है, प्लान ऑफ का। अच्छा अब सर एक पर्सनल हम्म, डैशबोर्ड भी तो हो सकता है एडमिन साइड पे। हाँ बिल्कुल, डैशबोर्ड भी तो लगाना है ना, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट शो हो जाएं, ऑर्डर शो हो जाएं, एनालिटिक्स शो हो जाए, कस्टमर शो हो जाए। अच्छा सर, अगर इसमें कैटेगरीज हो, एडमिन साइड कैटेगरीज पे हो तो सकती है। काफ़ी सारी कैटेगरीज होंगी, और अगर हाँ एडमिन ये ने नहीं। अपने पास कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए और उनको वो परमिशंस देनी हो सिर्फ स्पेसिफिक पेजेस की। अच्छा, इस चीज को ना नहीं, उसको बेसिकली हम बोलते हैं मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, हम ना प्रोजेक्ट को उतना रखते हैं, ठीक है, कि हम अगर इसको इतने टाइम में कवर अप कर लें, क्योंकि हमारे पास 36 लेक्चर्स हैं। ठीक है, मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज गुड और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, वैसे मेरी इसके ऊपर एक रिकॉर्डेड सीरीज मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हम क्योंकि लाइव पढ़ने वाले हैं तो लाइव सीरीज का और यूट्यूब की सीरीज का जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अलबत्ता जो है हम कर लेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के प्लान के अंदर फिर वक्त आप ये चीजें शामिल करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर आपने 36 लेक्चर्स से भी कम टाइम में ये कवर अप कर लिया तो आई थिंक सो वी शुड गो फॉरवर्ड विद द मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऑल्सो। ठीक है।
अच्छा, अब हम सर प्लानिंग ये को, इसमें ग्राफिक्स का टच भी दे सकते हैं इस तरह कुछ? नहीं ग्राफिक्स की तो जरूरत नहीं है ना हमें, वी आर डेवलपर्स, हमें ग्राफिक्स की क्या जरूरत है, हमें तो ग्राफिक के डिजाइनर ने सेंस डिजाइन में कि देना होता है। कितनी, मतलब कितनी प्रोडक्ट जा रही है साल में, अगले साल कितनी जाएगी, या इस तरह कुछ? अच्छा, उस ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, जी जी उसको बेसिकली डेवलपमेंट की जुबान में केपीआईज बोलते हैं, ठीक है, हम कर जी। सकते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली हम केपीआई भी बोलते हैं या ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, कर सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर, नो इशू। प्लानिंग ऑफ कोर्स हम कर लेते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों HTML CSS आई होप सो के सबको आती है, HTML एंड CSS विद टेलविंड हमने करनी है स्टार्ट, ताकि हम इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्रंट एंड बना लें, ठीक है। हमारा स्टेप 1 ये होगा, सर ठीक है। इसमें टेलविंड ही क्यों जरूरी है, क्यों बूटस्ट्रैप नहीं यूज हो सकती नहीं या कर सकते इसका? हैं, वो तो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने कहा है कि भाई टेलविंड करनी है, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, वो बूटस्ट्रैप जो है वो ज्यादा यूज होती है, और ठीक है। टेलविंड। लेकिन वो क्या है कि अगर बूटस्ट्रैप आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको बूटस्ट्रैप आती है, तो बूटस्ट्रैप तो अगर माशाल्लाह आपको आती है सबको, तो आई होप सो कि एक और नई चीज सीखने का में कोई मतलब तो नहीं है। वो टेलविंड तो बूटस्ट्रैप से कई हद तक आसान है, बूटस्ट्रैप तो थोड़ा ऊपर थोड़ा सीनियर लेवल चला जाता है, टेलविंड तो बहुत आसान है। सर अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि इसमें टेलविंड ही नहीं इस्तेमाल हो? नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यू कैन गो फॉरवर्ड इट विद योर ओन प्रोजेक्ट ऑन बूटस्ट्रैप। जी ये है कि थोड़ा तेलबन भी सीख लेंगे, इसमें बिल्कुल ये ऐसे ही है ना, होगा। वो बात मैं भी वैसे यही कह हमने रहा हूँ उसे कि टच ही नहीं Tailwind। किया। अच्छा, स्टेप 1 में हम एक सर छोटा मेरा, सा प्रैक्टिस, हाँ हाँ, सर छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये नोड जेएस, पहला क्वेश्चन ये है, नोड जेएस किस जगह पे यूज होगी? हम और नोड जेएस को हम्म, इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, टेक्निकल, अच्छा ये सारा कुछ नोटपैड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास सेव रहे। टेक्निकल वर्किंग में नोड जेएस को ऑन बैकएंड के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे, बैकएंड के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। हम्म, और डेटाबेस इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी MongoDB, ठीक है, ठीक। सर एक ठीक है। क्वेश्चन और और है कि हाँ, एक मिनट में आपको अच्छी से एक्सप्लेन कर दूं, फंक्शनल फ्रंट एंड जो हम करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों रिएक्ट के अंदर, और जो बेसिक फ्रंट एंड होगा हमारा वो हम करेंगे HTML प्लस CSS विथ टेलविंड, ठीक है, अच्छा दैट्स सर एक इट। सवाल है कि हम इसमें कहीं मतलब लारावेल और PHP वगैरह यूज नहीं होगा ना? नहीं, हम इसके इसके ये लारावेल और PHP से वालातर है, ये प्योर जेएस है। सही 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 जी, सही continue। आई लव PHP, आई लव लारावेल, लेकिन ये प्योर जेएस है, ठीक है, नई चीज जो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। सर एक आप क्वेश्चन है अगर, जी जी पूछिए। एनालिटिक्स से रिलेटेड सर, ये एनालिटिक के लिए हम बकायदा कोई मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, या फिर जिस तरह मैंने पावर बीआई में थोड़ा सा देखा था ना, तो वो नहीं, भी थर्ड टूल्स पार्टी हैं? सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं ना किस लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अभी भाई ने हम्म, कहा कि सर हम ग्राफिक्स का टच दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, वो वही ना, मैंने केपीआई और पावर ग्राफिक्स बीआई इस्तेमाल यूज कर किया है, सकते हैं। तो उसमें ग्राफिक्स या इस तरह की चीजें हम्म, हैं। वो इनको और इस मकसद के लिए तो जाहिर सी बात है हम टच लेंगे किसी और चीज का, हम्म, छोटा मोटा, ठीक है। तो अच्छा, वो प्लानिंग हमारा स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 क्या होगा, जो भी हमने फ्रंट एंड बनाया हुआ है वी विल कन्वर्ट ओवर कंप्लीट फ्रंट एंड इनटू जेएस, सॉरी ये रिएक्ट, ओके, ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3 है जी दोस्तों हमारा कन्वर्ट फ्रंट एंड, सॉरी स्टेप 3 है हमारा स्टार्ट वर्क ऑन MongoDB, ताकि MongoDB को समझ लें। उसके बाद स्टेप 4 एंड फाइनल स्टेप है हमारा बैकएंड API फंक्शनैलिटी विद Node.js एंड MongoDB, और फॉर द टाइम
आउटपुट के लिए जो हम एपीआई इस्तेमाल करेंगे वो हम सैम्पल एपीआई इस्तेमाल कर लेंगे। फिल वक्त रिएक्ट के लिए कोई मेंबरशिप ऑनलाइन मेरे पास काफ़ी पड़ी होती हैं, वो ले लेंगे और बाद में फिर उन्हीं एपीआईज को हम अपने पास भी बना लेंगे। दैट विल बी द प्लान ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट्स इट। और मैं इसको एक दफ़ा पुश कर रहा हूँ। कीप इन माइंड, ये प्लान आप लोगों के सामने मैंने इस वजह से बनाया है कि जब भी कभी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें ना, तो ऐसे प्लान लाजमी बना लें। ठीक है, आपको काम करने में आसानी होगी। देखिए प्लान हमने लिख भी लिया है, अगर कोई हमसे चीज मिस हो भी जाती है तो कम से कम आप लोग मुझे या मैं आप लोगों को याद करवा सकता हूँ। देख रहे हैं दिस वन, मैंने इसको रिफ्रेश किया, लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप, ये सारे का सारा प्लान आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि ये मिक्स हो गया थोड़ा सा, इसको मैनेज कर लेंगे जैसे भी करना हुआ। ये देखें, ये लिखा हुआ है टैब। ठीक है, दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेकर चलेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा प्लान ओवरऑल जो है सेव हो गया। बाकी जैसे जैसे हम करते रहेंगे चीज़ों को, वैसे वैसे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, सर अदरवाइज इसमें अगर हम हाँ। चैट बोर्ड भी डाल दें तो वो हो सकता है? अच्छा, डिपेंड ऑन टाइम। मैं अगेन कह रहा हूँ, चैट बूट कौन सा कह रहे हैं, सपोर्ट चैट बूट कह रहे हैं कि एआई चैट बूट कह रहे हैं? एआई मतलब जो खुद आंसर करे सर आगे। अच्छा, इसके लिए ना हम कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो 5 मिनट का काम होता है। ठीक है ना, मैं भी इसीलिए पूछ रहा था सर, अगर वो हम थर्ड पार्टी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वो भी 5 मिनट प्लग का इन काम में। होता है। हाँ, जी कोई जी। प्लगइन वगैरह, हम्म। पैडेड समथिंग एक प्लगइन है, मैंने रिसेंटली इस्तेमाल किया है, वो बड़ा अच्छा रहा है मेरे लिए, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें साथ साथ हैं, जितना इसको क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर करते होती रहेगी, जितना इसको इंटरेस्टेड करते जाएंगे उतना होता रहेगा। सर कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई भी मतलब एडमिशन सिस्टम बनाते हैं या कोई ऐसी भी चीज़ बनाते हैं ना, हम्म, तो उसमें ये चीज़ यूज़ हो सकती है ना। एकेडमिकली भी बिल्कुल यूज़ हो सकती है, प्रोडक्ट बेस भी यूज़ हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये क्या नाम है इसका, गिटहब मिल चुका है सबको। ठीक है, और ये थोड़ा सा हमारा तरतीब में भी आ गया है, ये हमारा थोड़ा सा तरतीब में भी आ गया, प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट के हवाले से, दिस वन। ठीक हो गया। ये हमारा वो जरा तरतीब में भी आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, सो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर पहले ही कल हम इंशाल्लाह अपने अकॉर्डिंग टू दिस पहले ये हमारे एक सेक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर ये वाला सेक्शन बनाएंगे। ये वाला सेक्शन हम कोई बिल्ट इन इस्तेमाल कर लेंगे और ये वाला सेक्शन हम खुद बनाएंगे टेलविंड के ऊपर। तो कल से हम अपने पेजेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और टेलविंड के अंदर काम भी स्टार्ट कर रहे हैं विद द HTML एंड CSS। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई मसला मसाइल कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम अपने अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जी अपना बिल्कुल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अव्वल तो मैं क्लासेस रेगुलर ही लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मुझे काम भी बहुत सारे होते हैं, बहुत औकात कभी एक आध दिन में ऐसा हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि मैं अपनी क्लास की, अभी मेरी पिछले महीने जो है मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा हूँ काम के हवाले से, तो फिर ऐसा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लास को ऊपर नीचे अगर करना भी पड़े तो हम कोई वीक डेज में क्लास का स्केड्यूल बना लिया। अगर ऐसा होता नहीं है, मैं प्लान भी आपको बता रहा हूँ। सो वी रेडी इंशाल्लाह। आई होप सो के